नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। यदि साइन थीटा और 3/5 तो सिद्ध करें कि कॉस थीटा -1/tan θ/2 कॉट थीटा बराबर -1/5। ये लाना है। तो दिया हुआ क्या है इसमें कि साइन थीटा बराबर 3/5। साइन थीटा क्या होता है P/H। इसमें P और H पता है, हम निकाल लेते हैं B। तब B बराबर होता है √H² माइनस P का स्क्वायर। इसमें H कितना हो गया, H हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। P है 3 तो 3 का स्क्वायर की 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9। 25 में से 9 गया तो 16 बचेगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये 4 हो गया। हमको इसमें ज़रूरत पड़ने वाला है cos थीटा 1/tan थीटा यानी कि cot थीटा, यानी cos और cot का ज़रूरत पड़ने वाला है। तो cos और cot हम निकाल देते हैं। चूँकि cos थीटा बराबर होता है B/H। तो इसमें B का वैल्यू दिया हुआ है, B का वैल्यू निकाले 4 तो ये हो गया 4। अब बटे H का वैल्यू 5 तो 4/5 हो गया। और cot का ज़रूरत पड़ने वाला है, cot निकाल लेते हैं। cot थीटा बराबर हो जाएगा B/P। तो इसमें B हो गया 4 और P हो गया 3 तो 4/3। अब प्रश्न से निकालते हैं। प्रश्न से दिया हुआ है, प्रश्न से साबित करना है हमको कि cos थीटा -1/tan थीटा अब बटे 2 cot थीटा बराबर -1/5। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, cos थीटा -1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा। यहाँ पे लिख देंगे cot थीटा अब बटे 2 cot थीटा अब बराबर हो गया -1/5। cos थीटा का वैल्यू कितना है 4/5 है, फिर रख देंगे 4/5 माइनस cot थीटा का हो गया 4/3, 4/3 हो जाएगा। और बटे 2 cot थीटा तो 2 इंटू बीच में कुछ नहीं तो गुना होता है। और cot थीटा का वैल्यू है 4/3, यहाँ पे 4/3 रख देंगे बराबर -1/5 हो गया। इसको हल करेंगे, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 5, 3 का एलसीएम 15 हो गया। 15 तो 4 कितना हो जाएगा 12 माइनस 3 × 5 = 15 तो 4 × 5 = 20 और नीचे क्या हो जाएगा 4 दूना 8 और बटे 3 हमको लाना है -1/5। फिर क्या हो जाएगा, दोनों में से बड़ा कौन है माइनस वाला, साइन देंगे माइनस का। तो 20 में से अगर 12 गया तो कितना बचेगा 8/15 और नीचे क्या है 8/3 बराबर -1/5 लाना है हमको। क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा तो -8/15 भाग के उल्टा गुना 3 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा यानी कि -1/5। इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 8 से 8 कट गया, 3 × 5 = 15 तो इधर माइनस में इसलिए माइनस ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे में 3 × 5 = 15 5 हो गया तो नीचे 5 हो गया यानी कि -1/5 = -1/5 प्रूव्ड हो गया, साबित PROV। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 का फर्स्ट cos A × sin B प्लस sin A × cos B का मान निकालना है। यदि sin A बराबर 4/5 cos B बराबर 12/13। उसमें दिया हुआ cos A बराबर ये हो गया हमारा P/H और ये हो गया हमारा B/H। पहले A वाला निकाल लेते हैं, क्या दिया हुआ है A वाला, इसमें निकालते हैं। A वाला साइन A बराबर दिया हो 4/5 यानी कि P/H। तो A वाला का हम निकाल लेते हैं क्या चीज़ B बराबर हो जाएगा √H² माइनस P²। इसमें H कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ 5 तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर और P दिया हुआ 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 माइनस 16 यानी कि 9 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। A वाला का निकल गया। अब B वाला निकाल लेते हैं। B में क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ, H दिया हुआ, हमको निकालना है P। तो P बराबर होता है √H² माइनस P का स्क्वायर। तो इसमें H कितना दिया हुआ है, H दिया हुआ है 13 का स्क्वायर माइनस B दिया हुआ है 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हुआ 169, 12 का हुआ 144
इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 25 और 25 का हो गया 5, यानी दोनों का पता है हमको। तो इसमें देख रहे हैं क्या क्या पूछ रहा है। ए वाला में पूछ रहा है साइन ए कहाँ गया, साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए का मान तो निकला हुआ है, हम निकाल लेते हैं कॉस ए। तो इसलिए हो जाएगा कॉस ए बराबर बी बटे एच। इसमें बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बी का वैल्यू 3 और ए वाला में एच का वैल्यू कितना है 5, तो 3/5। और इसमें बी वाला में क्या क्या पूछ रहा है, तो बी में पूछ रहा है साइन बी और कॉस बी। तो कॉस बी का वैल्यू तो निकला हुआ है, साइन बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन बी बराबर हो जाएगा पी बटे एच। इसमें पी कितना दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है पी बराबर दिया हुआ है 5, तो इसमें हो जाएगा 5 और बटे एच कितना है, एच बराबर हो गया 13, तो 5/13। अब प्रश्न देख लेते हैं क्या क्या, उसको बैठा के निकाल लेते हैं। इसमें दिया हो कॉस ए इंटू साइन बी और प्लस साइन ए इंटू कॉस बी। कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए का वैल्यू 3/5 रख दें, बीच में इंटू है। फिर साइन बी, तो साइन बी का वैल्यू कहाँ दिया हुआ है, साइन बी का वैल्यू हो गया 5/13, तो रख देंगे 5/13 प्लस साइन ए का वैल्यू कितना है 4/5, तो 4/5 रख देंगे इंटू कॉस बी का वैल्यू दिया हुआ है 12/13, रख दिए 12/13। तो इसका हो जाएगा 5 से 5 कैंसिल हो गया, इसको जब करेंगे तो 3 हो जाएगा 13 प्लस, और ये हो जाएगा 12 चौक 48 अब बटे 13 पच्चे 65, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 65, 13 और 65 का एलसीएम हो गया 65, तो 13 पच्चे 65, तो 3 पच्चे हो गया 15 प्लस 65 एकम 65, तो 48 एकम 48, 8 5 13 के 3 4 1 5 1 हो गया 6, 63/65, यही हो गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 42 का सेकंड, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी यदि tan ए बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2। ए और बी का निकाल लेते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, tan ए बराबर √3, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये हो गया हमारा p/b हो गया। h निकाल लेते हैं, तो h बराबर हो जाएगा √p² प्लस b²। तो इसमें p कितना दिया हुआ, p दिया हुआ √3, तो हो जाएगा √3² प्लस b कितना है, तो b हो गया 1, तो हो जाएगा 1²। √3² मतलब रूट से स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि 3 हो जाएगा, 1² 1, तो 3 और 1 हो गया 4, और 4 का वर्गमूल होता है 2। हमको देखना है कि इसमें ए वाला में पूछ क्या रहा है, तो ए वाला में पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए। साइन ए का मान निकाल लेंगे, साइन ए बराबर होता है p/h, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p हो गया हमारा √3 और h का वैल्यू कितना है 2, h का वैल्यू 2 रख देंगे। फिर पूछ रहा है कॉस ए, यहाँ पे पूछ रहा है कॉस ए भी, साइन ए और कॉस ए, तो साइन ए का निकाल देंगे कॉस ए का, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा b/h। इसमें b का वैल्यू कितना दिया हुआ, b बराबर 1 और h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू 2, तो 1/2 हो गया। उसी तरह देख रहे हैं दूसरा में क्या पूछ रहा है, साइन b में दिया हुआ है, साइन b का वैल्यू है 1/2, तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। हम इसमें निकाल लेंगे b, तो b बराबर होगा √h² माइनस p²। तो इसमें h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है 2, तो हो जाएगा 2² माइनस p दिया हुआ 1² तो 2² हो गया 4 और 1² हो गया 1, तो 4 में से 1 गया तो √3 हो गया। इसमें देख रहे हैं कि b वाला क्या पूछ रहा है, cos b और क्या पूछ रहा है, इसमें b में cos b और sin b पूछ रहा है, तो sin b का निकाल लेंगे। sin b बराबर हो जाएगा p/h, तो b वाला में देखेंगे कि इसमें p कितना है 1, h कितना है, sin b का तो निकाला हुआ है, sin b का निकाला हुआ, हम क्या निकालेंगे cos b का।
कॉस बी का कितना हो जाएगा, कॉस बी बराबर हो जाएगा बी बटे एच। इसमें बी का वैल्यू कितना है, कॉस बी वाला बी का वैल्यू हो गया √3 और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है 2, तो √3 बटे हो गया 2। अब इसको क्या करना है, सारा मान को यहाँ पर पुट कर देना है। दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तो साइन ए का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, साइन ए का वैल्यू है √3/2, तो हो जाएगा √3/2, बीच में इंटू है, इंटू देंगे। कॉस बी का वैल्यू भी निकाले हैं, √3/2 हो जाएगा √3/2, माइनस है, माइनस देंगे। कॉस ए का वैल्यू 1/2 रखेंगे, इंटू साइन बी का वैल्यू कितना दिया हो, साइन बी का वैल्यू 1/2 रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3, तो √3 से √3 खत्म, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, माइनस 1 इंटू 1 1 होगा, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया। दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो दोनों का हर जब सेम है, जो ऊपर है वही लिखा जाएगा। 3 - 1 यानी कि 3 में से 1 गया तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 का थर्ड। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का मान हमको निकालना है, और इसमें दिया हुआ है tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर 1 सिर्फ दिया हुआ है √3। इसका निकाल लेते हैं। tan a बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर होता है p/b, हम निकाल लेंगे h बराबर होता है √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो इसमें p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस b कितना दिया हुआ है, b है √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और √3 से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा 3, तो 3 1 हो गया 4, 4 का वर्गमूल हो गया 2। और दूसरा जो दे रहा है इसमें tan b बराबर दिया हुआ √3, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये हो गया हमारा p/b। हमको निकालना है h बराबर हो जाएगा √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसमें p कितना दिया हुआ है, √3 है, हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस b दिया हुआ 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का 1, 3 1 हो गया 4, और 4 का वर्गमूल 2। इसमें देख रहे हैं पूछ क्या रहा है, इसमें a वाला पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए। तो पहले a वाला हम निकाल लेते हैं, साइन ए बराबर हो जाएगा p/h। इसमें p का वैल्यू कितना है, ए वाला कॉलम में देखेंगे तो p का वैल्यू है 1 और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h का वैल्यू 2, तो 1/2। फिर उसके बाद क्या था, कॉस ए बराबर हो जाएगा b/h। इसमें b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हो गया √3 और h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो √3/2। b वाला क्या पूछ रहा है, b वाला हम पूछ रहे हैं कॉस बी और साइन बी। तो पहले साइन बी का निकाल लेंगे। साइन बी बराबर हो जाएगा p/h। इसमें p का वैल्यू क्या दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है √3, तो इसमें हो जाएगा √3 और बटे h, तो h का वैल्यू है 2, तो √3/2। फिर निकालेंगे कॉस बी, तो कॉस बी बराबर हो जाएगा b/h। तो इसमें b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू हो गया 1, तो हो जाएगा 1 और बाई h कितना हो गया, h हो गया 2, तो 1/2। अब सारा मान को यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ पुट कर देना है। दिया हुआ है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए का मान देख लेंगे, साइन ए का मान कितना दिया है 1/2, यहाँ पे रख देंगे 1/2, इंटू है यहाँ पे इंटू दे देंगे। फिर क्या पूछ रहा है, कॉस बी का वैल्यू 1/2 रख देंगे, प्लस है प्लस देंगे। कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू √3/2 हो गया, इंटू साइन बी का वैल्यू कितना है √3/2 रख देंगे। 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4 हुआ, प्लस √3 इंटू √3, तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा 3 हो जाएगा, अब बट्टे 2 दोनों कितना हो जाएगा 4, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 4। तो ये हो गया, दोनों का हर जब सेम है तो वही लिखा जाएगा, यानी कि 1 और प्लस 3 1 हो गया 4 और बाई 4 से 4 कट गया, इसका आंसर हो जाएगा 1।
नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ 42 का 4। हमको निकालना है tan a प्लस tan b का वैल्यू और बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b का वैल्यू निकालना है, जिसमें दिया हुआ है sin a बराबर 1/√2 और cos b बराबर √3/2। हम बारी बारी से दोनों को निकाल लेते हैं, a वाला भी और b वाला भी। तो sin a बराबर दिया हुआ 1/√2, तो sin थीटा बराबर होता है p बटे h। तो p और h दिया हुआ, हमको निकालना क्या है b। तो b का फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। तो इसमें h कितना दिया हुआ, h बराबर है √2, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो p के जगह पर है 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर हो गया 2 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो 2 में से 1 गया तो 1 और 1 का हो जाता है वर्गमूल 1। और उसमें देख लेते हैं कि निकालना है कि हमको tan a और tan b। तो tan का सिर्फ निकाल लेंगे, तो tan a बराबर हो जाएगा p बटे b। तो इसमें p का वैल्यू कितना दिया हुआ, p का वैल्यू है 1 और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 1। नेक्स्ट cos b बराबर है √3/2। तो cos थीटा बराबर होता है b बटे h। हम निकाल लेते हैं इसमें p बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसमें h दिया हुआ है 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b कितना है √3 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3। रूट से स्क्वायर खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया तो हो जाएगा 1 और 1 का वर्गमूल होता है 1। इसमें भी पूछ रहा है, b वाला में भी पूछ रहा है tan b का वैल्यू, b में भी पूछ रहा है tan b का वैल्यू। तो tan b का वैल्यू निकाल देते हैं tan b। तो tan b बराबर हो जाएगा p बटे b। इसमें p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है, p का भी निकाले 1। तो इसमें हो जाएगा 1 और बाई b का वैल्यू हो गया √3, तो हो गया 1/√3। अब क्या करते हैं, इसमें सब का वैल्यू को पुट कर देंगे। दिया हुआ tan a, तो tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, tan a का वैल्यू 1 है, तो 1 कर देंगे 1। फिर प्लस है, प्लस रखेंगे। फिर tan b, तो tan b का वैल्यू है 1/, tan b का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, तो यहाँ पे रख देंगे 1/√3। फिर नीचे क्या है 1 रखेंगे माइनस tan a, तो tan a का वैल्यू यहाँ पर है 1 रखेंगे, बीच में इंटू है, इंटू देंगे। tan b का वैल्यू कितना है 1/√3, तो हो जाएगा 1/√3। दोनों का जब एलसीएम लेंगे ये दोनों का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा √3। 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा √3। अब प्लस √3 है तो इसका तो हर सेम है, वही लिख देंगे 1 बटे नीचे हो गया 1 से गुना करेंगे तो सेम चीज हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 इंटू 1 तो 1/√3। ये हो जाएगा √3 प्लस 1/√3 और नीचे हो जाएगा, नीचे का भी ले लेंगे एलसीएम, तो इसका हो जाएगा √3। यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू 1 तो 1। आगे हो जाएगा √3 प्लस 1 बटे √3, भाग के उल्टा गुना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो √3 ऊपर चला गया, नीचे हो गया √3 माइनस 1, तो इससे ये कट गया। हमारा हो गया √3 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1। आगे कर देंगे हर का परिमीकरण, तो जो चीज़ नीचे है वही लिख देंगे √3, माइनस है तो प्लस कर देंगे बटे 1, और नीचे भी हो जाएगा √3 प्लस 1। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया √3 और प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब भाई नीचे क्या हो गया, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2 इंटू a की जगह पर √3 और b की जगह पर 1, तो √3 और इंटू 1 हो गया। नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, 1 का 1, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का 1 प्लस 2 इंटू √3, तो हो गया 2√3। अब बाई नीचे कितना हो गया, 3 में से 1 गया तो 2, ये हो गया 3 प्लस 1 यानी कि 4 प्लस 2√3 अब बटे 2। दोनों में क्या करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2 प्लस √3 अब बटे 2।
2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमको 2 प्लस रूट 3, यही हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 का 5। सेक ए इंटू टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए का मान हमको ज्ञात करना है, जिसमें दिया हुआ टेन ए बराबर 2 है। चूँकि दिया हुआ है टेन ए बराबर 2, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये हो गया p बटे b। हमको निकाल लेना है इसमें h बराबर हो जाएगा रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसमें p कितना हो गया 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस b हो गया 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 हो गया 5। निकाल लिए हम, ये हो गया h रूट 5। हमको ज़रूरत है सेक का, टेन का और उसके बाद कॉसेक का, तो हम निकाल लेते हैं। इसमें पहले क्या निकाल लेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं टेन का, तो इसमें हो जाएगा टेन ए बराबर हो जाएगा p बटे b, निकाला हुआ टेन ए का मान, सॉरी। अब निकाल लेते हैं सेक ए बराबर हो जाएगा h बटे b। तो इसमें h कितना हो गया, h हो गया है h बराबर रूट 5, तो हो जाएगा रूट 5। अब बटे b हो गया हमारा 1, तो खाली 1 हो जाएगा, यानी कि रूट 5 खाली हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, निकालना है हमको, सेक निकाल लिए, कॉसेक का निकालना है, तो हो जाएगा कॉसेक ए बराबर h बटे p। तो इसमें h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, h का वैल्यू रूट 5 और b का वैल्यू 1। h बटे p है, तो h का वैल्यू हो गया रूट 5 और b का वैल्यू हो गया, b का वैल्यू 1, p का वैल्यू कितना है, सॉरी p का वैल्यू है 2, h बटे p। तो इसमें h का वैल्यू तो हो गया रूट 5 और p का वैल्यू कितना है 2, तो इसमें रख देंगे रूट 5/2 हो गया। नेक्स्ट इसको क्या करना है, सारा को यहाँ पर उठा करके इसका सारा को मान को यहाँ पर पुट कर देना है। तो इसमें हो जाएगा सेक ए, तो सेक ए दिया हुआ, तो सेक ए का वैल्यू कितना है रूट 5/1, यानी कि रूट 5 रख देंगे, तो हो जाएगा रूट 5 और इंटू टेन ए का वैल्यू कितना है, टेन ए का वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, प्लस यहाँ पे क्या है टेन स्क्वायर है, तो टेन ए का वैल्यू 2 है, उसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का वैल्यू है रूट 5/2, यहाँ पे रख देंगे रूट 5/2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू रूट 2, तो 2 रूट 5 प्लस 2 का हो गया स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू रूट 5/2। इसको क्या करेंगे, सारा को जोड़ देंगे, तो सारा कैल्शियम हो जाएगा 2, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1, इसका भी 1, तो इसका कैल्शियम ले लेंगे, तो हो जाएगा 1 2 2, यानी कि 2 दूना 4 रूट 5 प्लस 1 दूना 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8, माइनस 2 एकम 2, तो रूट 5 एकम रूट 5 हो जाएगा। सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये रूट 5 माइनस में, ये प्लस में, तो अगर 4 रूट 5 में से एक चला जाएगा तो कितना होगा 3 रूट 5 और प्लस 8/2, यही आंसर हो जाएगा 42 का 5 नंबर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 का 6। इसमें दिया हुआ निकालना हमको 1/10 ए प्लस साइन ए बटे 1 प्लस कॉस ए, और जिसमें दिया हुआ है कॉसेक ए बराबर 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, कॉसेक ए का वैल्यू हो गया, कॉसेक होता है h बटे पी, तो ये हो गया h बटे पी। हमको निकालना है b, तब b बराबर हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। इसमें h कितना दिया हुआ है 2 है, हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस p कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 1 का हो गया 1, यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो गया। इसमें ज़रूरत है हमको साइन का और कॉस का और टेन का, तो साइन निकाल देंगे हम, साइन ए बराबर हो जाएगा p बटे h। इसमें p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 1, तो इसमें हो जाएगा 1/h हो गया, h हो गया 2, तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या निकालना है हमको कॉस ए, तो कॉस ए बराबर हो जाएगा b बटे h। इसमें b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b हो गया हमारा रूट 3 और h बराबर हो गया 2, h बराबर 2। उसके बाद tan a निकाल लेते हैं, तो tan a बराबर हो जाएगा p बटे b। इसमें p का वैल्यू दिया हुआ है 1
और b का वैल्यू है √3, तो 1/√3। अब इसको क्या करना है, सारा मान को यहाँ पे पुट कर देना है। ये है 1/10a, तो 1/10a का वैल्यू दिया हुआ 1/√3, 10a का वैल्यू है 1/√3, यहाँ पे रख देंगे 1/√3। फिर प्लस है, प्लस रखेंगे। साइन ए का वैल्यू 1/2, यहाँ पे रख देंगे 1/2 बटे 1 प्लस, तो 1 प्लस कॉस ए का वैल्यू है √3/2, तो √3/2। क्या करेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √3 बटे 1 प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1/2 और बटे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और प्लस 1 इंटू √3, तो √3। नेक्स्ट होगा √3/1 प्लस 1/2 और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 2 चला गया ऊपर और नीचे हो गया 2 प्लस √3, 2 से 2 कट गया। नेक्स्ट हो गया √3/1 प्लस ऊपर में 1 और नीचे में हो गया 2 प्लस √3, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस √3, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो 2 इंटू √3, तो 2√3 प्लस √3 इंटू √3 हो गया 3 प्लस 1 इंटू 1 हो गया 1, तो हो जाएगा इसमें 3 और 1 हो गया 4 और प्लस 2√3 बाई नीचे है 2 प्लस √3, हर का अपने में करण कर देंगे तो इसमें हो जाएगा 4 प्लस 2√3 बटे 2 प्लस √3, हर का अपने में करण होगा तो हो जाएगा 2 माइनस √3 बटे 2 माइनस √3, ऊपर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और प्लस 2 दूना 4 √3, फिर इसको करेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस √3 इंटू 4, तो 4√3 और ये हो जाएगा क्या, प्लस माइनस 2 इंटू √3 तो हो जाएगा 2 और √3 इंटू √3 हो गया 3, यहाँ पे हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कि a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा ये वाला माइनस और प्लस कट जाएगा, इसमें हमको बच जाएगा 8 और माइनस 3 दूना 6 बटे √2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का हो गया 3, तो इसमें हो गया 6 में से 8 गया तो 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, तो इसका हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 का फर्स्ट, यदि साइन b बराबर 1/2 तो सिद्ध करें कि 3 cos b माइनस 4 cos QB बराबर 0। चूँकि इसमें दिया हुआ है साइन b इक्वल टू 1/2, तो साइन थीटा बराबर होता है p बटे h, p और h हमको दिया हुआ, हम निकाल लेते हैं b, तो हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, इसमें h कितना है 2 है, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस p के जगह पे 1 है तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 का हो गया 1, 4 में से 1 गया तो √3 बच गया। हमको इसमें ज़रूरत है किसका, तो कॉस का, तो कॉस निकाल लेते हैं, तो इसीलिए कॉस b बराबर हो जाएगा b बटे h, तो इसमें b कितना दिया हुआ है, b हमारा हो गया √3 और h हो गया 2, तो हो गया √3/2, इसमें पुट कर देना है सारा मान को 3 और उसके बाद क्या है cos b का वैल्यू है √3/2, तो रख देंगे √3/2 माइनस 4 इंटू cos q, मतलब cos b का q है, तो cos b कितना है √3/2, तो √3/2 का क्या कर देंगे हम, q कर देंगे बराबर 0, 3 इंटू √3 तो हो गया 3√3/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 4 और इंटू √3 का क्यू हो जाएगा 3√3 और बाई 2 का हो जाएगा क्यू 8 इक्वल टू 0, इसको काट देते हैं, 4 दूना हो गया 8, तो ये हो गया 3√3/2 माइनस ये क्या हो गया 3√3/2 बराबर 0,
ये कट गया, 0 बराबर 0, प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 का सेकेंड। यदि cos थीटा व √3/2 तो सिद्ध करे कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर 1। इसमें दिया हुआ है cos थीटा बराबर √3/2। ये हो गया b/h। निकाल लेते हैं इसमें p बराबर हो जाएगा √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो इसमें h हो गया 2, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b बराबर हो गया √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √3 का हो गया 3। 4 में से 3 गया तो हो गया 1 का वर्गमूल 1। हमको निकालना है साइन का, तो साइन पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h। इसमें p हो गया 1 और h हो गया 2, 1/2। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। 3 इंटू साइन थीटा का वैल्यू है 1/2, तो 1/2 रख देंगे। माइनस 4 इंटू साइन क्यू थीटा, तो इसमें साइन थीटा का मान 1/2 का क्यू कर देंगे बराबर 1। तो ये होगा 1 इंटू 3, तो 3/2 माइनस 4 इंटू 1 का हो गया 1 और 2 का हो गया 8 बराबर 1। 4 दूना 8, यानी कि 3/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 1। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2, तो दोनों का हर सेम है, जो वही लिख देंगे। 3 माइनस 1/1, तो इसमें हो गया 3 में से 1 गया तो 2/2 बराबर 1, कट गया 1 बराबर 1, प्रूव्ड। ये हो गया प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 का थर्ड नंबर। यदि सेक थीटा बराबर 5/4 तो सिद्ध करे कि tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा बटे सेक थीटा। दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 5/4, तो सेक थीटा बराबर होता है h/b। h और b दिया हुआ हमको निकालना है p, तो p बराबर होता है √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसमें h कितना हो गया 5 हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस b बराबर हो गया 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 का हो गया 16। 25 में से 16 गया तो 9 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। हमको इसमें निकालना है tan का, साइन का और सेक का। निकाल लेते हैं इसमें साइन थीटा बराबर हो जाएगा p/h। तो इसमें p का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू हो गया 3 और h का वैल्यू हो गया 5, 3/5। और tan का निकाल लेते हैं। tan थीटा बराबर हो जाएगा p/b। इसमें p का वैल्यू दिया हुआ है 3 और b का वैल्यू दिया हुआ है 4, 3/4। और सेक, तो सेक का तो दिया हुआ है, इसमें सेक को नहीं निकालते हैं, तो इसमें सिर्फ पुट कर देना है। tan a का वैल्यू कितना है, tan a का वैल्यू हो गया, tan थीटा का वैल्यू हो गया हमारा 3/4, तो हो जाएगा 3/4 और बटे क्या है 1, तो 1 रखेंगे प्लस tan स्क्वायर a, तो tan a का वैल्यू है 3/4, उसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 3/4 का स्क्वायर बराबर साइन a, तो साइन a का वैल्यू है 3/5 और बटे सेक a का वैल्यू है 5/4। तो इसमें हो जाएगा 3/4 और बटे 1 और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का हो गया 16 बराबर, नीचे वाला ऊपर चलेगा तो होगा 3/5 और इंटू 4 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा। तो इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और नीचे हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो गया 16, तो क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर ही हो गया 4 12/5 25। ये हो जाएगा 3/4 भाग का उल्टा गुना 16 ऊपर चला जाएगा और ये हो गया 16 + 9 यानी कि 25। इसको काट देंगे, 4 चौका 16, इधर क्या है 12/25, तो हो जाएगा 3 चौका 12/25 बराबर 12/25। क्वेश्चन नंबर 43 का 4। यदि cot b बराबर 12/5 तो सिद्ध करे कि tan स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल टू साइन 4b इंटू सेक स्क्वायर b। पहले दिया हुआ इसमें cot b बराबर 12/5,
तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटे पी। बी और पी हमको पता है, एच निकाल लेते हैं। एच बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इसमें पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और बी कितना दिया हुआ है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 25 और प्लस 12 का हो गया 144। दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 169। 169 किसका हो गया 13 का। हमको इसमें ज़रूरत है tan का, साइन का और सेक का। तो पहले हम निकाल लेते हैं साइन का। साइन b बराबर हो जाएगा p बटे h। इसमें p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है 5 और h का वैल्यू हो गया 30, तो 5/30। और ज़रूरत है उसके बाद tan का, तो tan b बराबर हो जाएगा p बटे b। इसमें p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू हो गया 5 और b का वैल्यू हो गया 12, 5/12। उसके बाद सेक b बराबर हो जाएगा h बटे b। तो इसमें h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू हो गया 13 और b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू हो गया 12 हो गया। अब इसको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है tan स्क्वायर b। तो tan b का वैल्यू है 5/12, तो हो जाएगा 5/12 का स्क्वायर। माइनस है, माइनस देंगे साइन स्क्वायर b। तो साइन b का वैल्यू है 5/13, तो यहाँ पे रख देंगे 5/13 का स्क्वायर इक्वल टू साइन 4 का b, यानी कि साइन पर पावर 4b। तो इसमें साइन का वैल्यू दिया हुआ कितना 5/13, तो हो जाएगा 5/13 और इस पर पावर कितना है 4, तो 4 रख देंगे। इंटू है, इंटू देंगे, इंटू देते हैं। उसके बाद क्या है सेक स्क्वायर बी, तो सेक बी का वैल्यू है 13/12 रख देंगे। यहाँ पे पुट कर देंगे, स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 5 का स्क्वायर 25 और 12 का हो गया 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का हो गया 169। इधर क्या हो जाएगा, इधर करेंगे 5, तो 5 पर पावर 4 यानी 5 × 5 = 25, 25 × 25 से 125, 25 हो जाएगा 625 और 13 पर पावर 4, 13 पर पावर 4 का हो जाएगा 28 561 और गुने 13 का स्क्वायर 169 और 12 का हो जाएगा 144। अब ये दोनों का अगर एलसीएम हम ले लेंगे तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24,336। 24,336 ये दोनों का एलसीएम निकाल लेना। तो ये दोनों का एलसीएम निकालने के बाद इतना आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे करेंगे। तो इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। इसको जब इससे गुना करेंगे तो इसमें आ जाएगा 42, 25 गुना करके देख लेना है, माइनस इसको जब इससे करेंगे तो इसमें हो जाएगा 3600 और बराबर 169 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 169 बरते में 169 और इसको क्या करना है 625 1 हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 625 और इसको 169 गुने 144 करेंगे तो इसमें हो जाएगा 24,336। 24,336। तो इसको जब घटाएंगे ये दोनों को तो ये बचेगा 625 और नीचे दिया हुआ 24,336 बराबर यहाँ पर कितना हो गया 625 बटे 24,336। प्रूफ्ड हो गया। इसको और कैसे कर सकते थे, यहाँ पर पावर 4 है तो यहाँ पर पावर 2 है, तो 13 में से 2 काट देते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट आ जाता 169। ऐसे भी करके हम बना सकते थे।